डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना मेहनत भी लगातार करते होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं इस क्लास का आज एक्सरसाइज 5 से आपका स्टार्ट हो गया कल से ही। और इसमें आप सम निकालने सीखते हैं, एपी का सम कैसे निकालते हैं। तो आगे इसी को लेकर बढ़ेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको नई से नई वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं आपको देखने को मिलेगी और आप एक से एक बढ़कर क्वेश्चन क्या कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए बिना कुछ देर के हुए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। क्या करना है हमें? फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। फर्स्ट एंड टर्म मतलब क्या हो? फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ऑफ एन एपी, जो एपी में है, हुज एन टर्म इज 5 - 6n, जिसका एन टर्म दिया हुआ यानी टी एन का वैल्यू दिया हुआ क्या? 5 - 6n। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। और इसके साथ साथ क्या निकालिए? 20 टर्म का, फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालिए। इसका मतलब फर्स्ट 20 टर्म का सम का मतलब क्या? S20 निकालना है। ठीक, आपको दिया क्या हुआ यहाँ पर? एन टर्म दिया हुआ है एपी का। एन टर्म जब आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या दिया आपको? टी एन का वैल्यू दिया हुआ है। टी एन इक्वल क्या दिया हुआ है आपको? 5 - 6n दिया हुआ है। 5 - 6n दिया हुआ है। ये टी एन का वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि आपको एपी पहले पता करना होगा, तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से अगर दिया हुआ रहे, इस तरह से अगर टी एन का वैल्यू दिया हुआ रहे, आपको एपी निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ पर एन का वैल्यू पुट करेंगे। जिस तरह से एन का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जिस तरह से यहाँ देखिए, अगर एन का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो आपको यहाँ का क्या देखने मिलेगा? टी एन की जगह क्या लिखेंगे? 1, यानी फर्स्ट टर्म T1 मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या हो जाएगा? 5 - 6 × 1। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 - 6 हो जाएगा इक्वल -1। यहाँ से आप क्या देखें? एन का वैल्यू जब 1 रखे हैं, T1 क्या निकल गया? इतना निकल गया। अभी इस तरह आप एन का वैल्यू क्या रखिए? 2 रखिए, तो क्या निकलेगा आपको? T2 निकल जाएगा। टी एन की जगह क्या रखना है? हमें 2 रख देना है। यहाँ पर हो जाएगा 5 - 6 × यहाँ पर एन है तो एन की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 5 - 6 × 2 = 12। 5 - 12 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आगे एन का वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं, क्या बन जाएगा? ये T3 निकल जाएगा यहाँ से इक्वल क्या हो जाएगा? 5 - 6 × 3 इक्वल 5 - 6 3 = 18। 5 - 18, ये 5 - 18 जैसे आप करेंगे तो क्या निकल जाएगा? -13 निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखे हैं। एन का वैल्यू जैसे रखेंगे, टी एन का कल वैल्यू दिया हुआ रहे, उसमें हम एन का वैल्यू 1 2 3 रख करके क्या करेंगे? एन का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा? T1। एन का जगह क्या रखेंगे? T1। 5 है तो 5 रख दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए, 6n है तो यानी 6 × एन का वैल्यू 1 रखे हैं ना, 1 दिए। इस तरह से आगे हम बढ़ेंगे। इस तरह से आप क्या देखते हैं? T1 T2 T3 आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से आप ए भी देखते हैं, आपको ए पी यहाँ से क्या मिला? एक ए पी यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ए पी आपका क्या है? फर्स्ट टर्म T1 पहले लिखते हैं तो क्या है? T1 -1। T2 क्या है? -7। ठीक है, T3 आपका क्या है? -13। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से आपको एपी मिल जाती है। जैसे एपी यहाँ मिल जाती है तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मांगा क्या है? एपी ही निकालना था। एपी निकालने के बाद क्या करना? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फर्स्ट एन टर्म का हमें सम निकालना, यानी एसएन निकालना है। एसएन का फार्मूला आपको जैसे कि पता है क्या होता है। एसएन का फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको एसएन निकालना था। एसएन का फार्मूला क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d। एसएन का फॉर्मूला तो यही होता है। एक तो होता है फर्स्ट टर्म पर लास्ट टर्म। ये वो वाला क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म आपको पता नहीं है। चलिए, इसके लिए आपको क्या सब चीज़ की ज़रूरत है? ए की ज़रूरत है, डी की ज़रूरत है, एन की ज़रूरत है। एन भी तो आप नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि लास्ट टर्म है नहीं जो एन निकालेंगे आप। इस तरह से यहाँ पर आप इसमें आप फर्स्ट टर्म क्या देख रहे हैं? लिख लीजिए वो सब चीज़। फर्स्ट टर्म आप यहाँ से क्या देख रहे हैं? -1 और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए आप।
T2 माइनस T1 होता है। T2 आपका क्या है, -7 है, -7 माइनस 1, T1 -1, ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका -7 माइनस +1, यहाँ हो जाएगा -6। आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, -6 निकल गया। ये दो चीज़ मिल गया। आपको Sn चाहिए तो Sn अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। Sn इक्वल n/2 है, तो n का तो वैल्यू पता नहीं, तो n/2 ही लिखेंगे इसको। 2a, 2 × a आपका क्या है, a यहाँ से आप देख लीजिए -1 है आपका a, यहाँ क्या लिखेंगे -1 प्लस n-1, n तो नहीं पता है, इंटू d भी आप निकाले हैं, d क्या निकाले हैं, -6 निकाले हैं, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे -6। ठीक है, आगे बढ़ना है। n/2 ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा -6n +6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ना है। n/2 इंटू -2 + 6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 - 6n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से आप कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी यहाँ से आप ले लीजिए। क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से बाहर। n/2 यहाँ से आप देख रहे हैं दोनों में क्या लग रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2 - 3n बच जाएगा अंदर में। बचा 2 × 2 = 4 हो गया, 2 × 3 = 6n हो गया। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अंदर क्या कीजिए, अब आपको क्या बचा है, n × 2 - 3n बचा है, यानी n से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 2n - 3n²। ठीक है, यही बचा। इस तरह से आपको Sn का वैल्यू क्या मिला है, 2n - 3n²। आपको सम ऑफ n टर्म मांगा था, सम ऑफ n टर्म आप क्या निकाले हैं, 2n - 3n²। और इस क्वेश्चन में देखते आगे क्या पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और मांगा है क्या, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म। फर्स्ट 20 टर्म मांगा है। आप फर्स्ट 20 टर्म यहाँ से अब निकाल सकते हैं आसानी से। फर्स्ट 20 टर्म यानी S20 मांग रहा है। ठीक है, S20 जब मांग रहा है तो पहले Sn का फार्मूला फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले Sn का फार्मूला लिख लेते हैं। Sn इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है। S20 मांग रहा है तो Sn की जगह क्या रखेंगे, 20 रख देंगे। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए n का वैल्यू क्या रखें, यहाँ पर 20, मतलब n का वैल्यू 20 होगा। यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 20/2 इंटू 2a, 2 × a आपका क्या है, a आप देख लीजिए, a आपका -1 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, प्लस n-1, n की जगह क्या रखेंगे हम, 20 -1 इंटू d आपका क्या है, d आपका है, d आप निकाले हैं -6 निकाले हैं, -6। ठीक है, आगे बढ़िए। ये कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा, नहीं 10 टाइम्स में कट गया। अंदर में क्या हो जाएगा, 2 × -1 तो -2 हो गया। अब यहाँ पर प्लस 20 - 1 क्या होगा, 90 × -6। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए 10 -2, ये प्लस माइनस हो जाएगा, 19 6 जा 114 हो गया। अब आगे देखना है 10 मल्टीप्लाई -2 - 114 क्या हो जाता है, -116 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -116, एक ठो 0 बैठा दीजिए, इतना आपका ये आ जाएगा S20 टर्म का। अब यहाँ पर लिख लीजिए S20 क्या निकला, सम ऑफ 20 टर्म, तो बोलना है -1160 निकला आपको ये टर्म। आपको दो चीज़ मांगा गया था, एक चीज़, एक ए मांगा, एक ए मांगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, और क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग का है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में। कर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, क्या निकालना हमें, फर्स्ट एन टर्म का सम निकालना है, यानी Sn निकालना है। हुज एन टर्म इज 5 - 6n, जिसका एन टर्म दिया हुआ हो क्या, 5 - 6n। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ से पहले देख लीजिए
एन टर्म दिया, तो इसका मतलब क्या, टी एन दिया हुआ है। अगर इस तरह से टी एन दिया हुआ रहे तो हमें ए पी पहले चाहिए। सम के लिए क्या चाहिए आपको, ए पी पहले पता होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से n का वैल्यू आप 1 2 3 इस तरह से पुट पहले कर दीजिएगा। इस तरह से अगर दिया हुआ रहे तो n का वैल्यू 1 जैसे रखते हैं तो T1, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दीजिए, क्या आ गया -1, यानी T1 का वैल्यू -1 आया, यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू -1 आया। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म निकल गया, n का वैल्यू 3 निकले रखे हैं तो थर्ड टर्म निकल गया। इस तरह से हम और भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन AP के लिए क्या उतना ज़रूरी है, 2 से 3 निकालिए हो गया, 3 ठो ज़्यादा निकालिए। उसके बाद AP आपका सीरीज बन गया, इन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, -1 -7 -3, इस तरह से AP आपका बन गया। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म देख रहे हैं और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए T2 - T1। अब आपको क्या मांगा है, पहले SN मांगा है, सम ऑफ n टर्म। SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अब इसके n का वैल्यू पता नहीं है तो जहाँ a का वैल्यू और d का वैल्यू पुट कर दिए, इस तरह से SN का वैल्यू क्या निकला आपको, 2n - 3n²। आप छोड़ने के लिए यहाँ भी छोड़ सकते थे, n × 2 - 3n यहाँ भी छोड़ सकते थे, आपका मर्जी, आप आगे तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसके बाद क्या मांगा है, सम ऑफ 20 टर्म, यानी S20 का वैल्यू मांगा है। पहले सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पर हम लिख दिए, n की जगह क्या रखें, 20। अब जहाँ जहाँ n मिलेगा वहाँ 20 रखेंगे, a और d का बाद बाकी वैल्यू आपको पता है। इस तरह से 20 टर्म का वैल्यू -1160 आपको मिल गया है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ आपकी बार, फर्स्ट n टर्म का क्या, 3n² + 6n दिया हुआ है। फाइंड द n टर्म एंड द 15 टर्म, क्या मांग रहा है, इसके बाद n टर्म मांग रहा है, सम नहीं मांग रहा है, n टर्म यानी Tn का वैल्यू मांग रहा है, एंड द 15 टर्म, और कौन सा टर्म मांग रहा है, 15 टर्म यानी T15 का वैल्यू मांग रहा है इस AP का। चलिए इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, nth टर्म दिया हुआ था, वहाँ पर 1 2 3 वैल्यू पुट करके आप क्या निकालिए, AP निकालिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म यानी SN का दिया हुआ वैल्यू क्या, 3n² + 6n। एक क्वेश्चन और इससे पहले जो तीसरा क्वेश्चन बताए थे 3rd नंबर का, दोनों क्वेश्चन में बहुत अंतर है, गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। वहाँ पर n टर्म दिया हुआ था तब 1 2 3 पुट करके हम AP निकाले थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जैसे 1 2 3 हम पुट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से सम निकलेगा। जिस तरह से n का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो आपको क्या निकल जाएगा, S1 यानी फर्स्ट टर्म का सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकलेगा। तो n का वैल्यू 1 रखे हैं तो 3 × क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + 6 × 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर दिए। ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, ये 3 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, 3 1 3 हो गया, +6, ये क्या हो जाएगा, 3 + 6 9 हो गया। ठीक है, आगे चलते, जब n का वैल्यू आप 2 रखेंगे, यहाँ पर आप क्या देखेंगे तो S2 मिलेगा, सम ऑफ सेकेंड टर्म, सम ऑफ 2 टर्म यानी टोटल 2 टर्म का सम यहाँ मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 ना, 2 का स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है, 3 × 2 का स्क्वायर + 6 × 2, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 + 6 2 जा 12, क्या निकल गया यहाँ से 24 निकल गया। चलिए और आगे थोड़ा सा चलिए, n = 3 रखते हैं तो क्या निकल जाएगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर, 3 है n का वैल्यू तो 3 का स्क्वायर + 6 × 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 18 हो गया, + 6 3 जा 18 18 18 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं तो क्या निकल गया। अब की बार वो नहीं निकला है फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, इसको AP में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर दीजिए। ध्यान रहे, देखिए AP है भी नहीं, जैसे आप सेकेंड, AP का क्या नियम है, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, जो आता है वहीं थर्ड में से सेकेंड टर्म को माइनस करने पर वो वैल्यू आता है, नहीं कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इस तरह से आपको क्या मिला, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ 2 टर्म। आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जो बता रहे उस पर ध्यान दीजिएगा, फिर उसको हम आगे इसको बढ़ाएंगे। इससे हट के थोड़ा सा यही इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा उस पर आपको ध्यान देना है। जिस तरह से आप यहाँ देखिए, जिस तरह से आप T1 लिखते हैं, AP कैसा रहता है, T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह से रहता है ना। आप अगर
वन टर्म का सम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम करते हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तो क्या रहेगा, S1 ही रहेगा। फर्स्ट टर्म का सम करेंगे तो क्या रहेगा, सिर्फ S1 ही रहेगा। सिर्फ इसको आपको सम करना बोलेगा, आप फर्स्ट टर्म का सम निकालिए। इसका मतलब है जितना आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहेगा उतना ही T1 दोनों वैल्यू इक्वल रहेगा। क्योंकि मान चलिए यहाँ पर 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, उसका सम कर बोलेगा, फर्स्ट टर्म का सम कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे। ठीक, इसी तरह से आपको अगर बोल दिया जाए सम ऑफ टू टर्म, यानी इसका मतलब T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 दोनों को जब सम करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको S2 बोलेंगे। समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी सम ऑफ टू टर्म बोले तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है, अगर बोल दे आपको सम ऑफ थ्री टर्म्स, यानी इसका मतलब T1 भी आ जाएगा, T2 भी आ जाएगा, T3 भी आ जाएगा, यानी सम ऑफ थ्री टर्म बोलेगा तो क्या लिखेंगे आप, S3 लिखते हैं। इसका मतलब तीनों आ जाता है। इस तरह से अगर आपको बोल दे सम ऑफ फोर टर्म तो आप क्या बोलते हैं, उसको S4 बोलते हैं। इसका मतलब हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इस तरह से आगे आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना तक आप समझ गए हैं। इसके बाद आपको ये देखना है T1 को, T1 जो आया है S1 के इक्वल आया है, यानी T1 जितना आपको फर्स्ट टर्म रहेगा वही आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म रहेगा, फर्स्ट सम ऑफ वन टर्म रहेगा, फर्स्ट वन टर्म। ठीक है, आप T2 पर ध्यान दीजिए। आप S2 यहाँ पर है, S2 को आप क्या लिख सकते हैं, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म। इसका मतलब पहला भी आ गया और दूसरा भी आ गया, आ जाता है ना। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, इसको ध्यान से देखना है। S2 यहाँ से फार्मूला क्रिएट होगा, T1 को आप क्या लिख सकते हैं, S1 तो लिख सकते हैं प्लस T2। ठीक है यहाँ तक। अब इसी तरह से आप जो है S2 T2 को इधर ही रहने दीजिए, T2 को इधर ही रहने देते हैं। अब S1 को इधर ला लेते हैं, क्या करते हैं, S2 माइनस S1। क्या इसको इतना लिख सकते हैं। अगर क्या बोले आपको सेकेंड टर्म T2 कौन सा टर्म मांग दे, सेकेंड टर्म मांग दे, तो आप कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी S2 माइनस S1 से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जिस तरह से S3 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, S3 कहाँ से है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को प्लस किए तब S3 आया है। तो क्या किए हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 तीनों को प्लस करते तो आपको S3 आता है। ठीक है, यहाँ तक। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर S3 इक्वल T1 को आप क्या लिखते हैं, S1, T1 तो S1 के इक्वल होता है। उसके बाद अब T2 को हम यहाँ पर T1 प्लस T2 है, T1 प्लस T2 का मतलब थोड़ा इसको और लेंदी कर लीजिए, ठीक रहेगा। ये दोनों को देखिए एक साथ, जरूर नहीं सब बार उसी तरह लेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दोनों टर्म को प्लस करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, S2 बोलेंगे, बोलते हैं ना, प्लस 3 T3। ठीक है, इस तरह से आप T3 को आप क्या लिख सकते हैं, इधर कर लीजिए S3 माइनस S2 कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, समझिए कहाँ से आपका फॉर्मूला निकल रहा है। इसी तरह से आप S4 जो लिखते हैं, S4 को आप क्या लिखते हैं, इसका मतलब सब टर्म का प्लस है, सब में T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 लिखते हैं। ठीक ना, यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलेगी, आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म को जब प्लस करते, टर्म हम बार बार यूज करते हैं, नो कि सम करते हैं यूज, तीनों को जब प्लस कीजिएगा तो इसको क्या बोलेगा आप, S3 बोलिएगा, क्या बोलिएगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स। ठीक है, इसी को आप क्या लिखेंगे, आप S4 इक्वल S3 प्लस T4, T4 तो बचा हुआ है। इसी तरह से आप T4 को क्या लिख सकते हैं, S3 इधर भेज दीजिए माइनस S3। यहाँ से आप कुछ अचीव कर रहे होंगे, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं। जब आपको सेकेंड टर्म निकालना था तो आप क्या किए, सम ऑफ सेकेंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म कर दिए। देख रहे हैं यहाँ T2 लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल S2 माइनस S1 आया। इसी तरह से आप थर्ड टर्म निकालें, क्या निकाले हैं, जब थर्ड टर्म निकाले तो क्या देख रहे हैं, सम ऑफ थर्ड टर्म यहाँ पर S3 कर दिए माइनस S2 कर दिए। देख रहे हैं कैसे निकलता है। इधर फोर्थ टर्म आपको निकालना तो क्या करेंगे, S4 माइनस S3 कर लेंगे। यहाँ तक आप समझ गए हैं। ठीक है, इसी तरह जब आपको SN दिया हुआ रहे, SN, चलिए उतना लेंदी नहीं ले जाएंगे, इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। आप इसको समझ गए होंगे, भली भांति समझे होंगे। अब इधर आ जाइए, आपको क्या सम दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। आपको क्या चाहिए, AP चाहिए,
इससे पहले एपी डायरेक्ट निकल रहा था आपका, एन का वैल्यू जैसे पुट करते थे एपी आपका प्राप्त होता, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा। जब अभी आप देखे हैं T1 फर्स्ट टर्म निकालना है तो T1 किसके इक्वल होता है, S1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपका T1 क्या निकल गया, T1 इक्वल S1 है, तो फिर से यहाँ लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत है। T1 इक्वल S1 आपका क्या है, क्या निकला है, 9 निकला है, ठीक है। इसी तरह से अब T2 निकालना है, क्या निकालना है, T2 अभी आप क्या देखे थे, जब T2 मांग रहा था तो आप क्या करते थे, S2 माइनस S1। अच्छा है, समझिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। अब S2 आपका S2 क्या है, 24 है, माइनस S1 कितना है, 9 है। 24 माइनस 9 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस 9 5 हो जाएगा, यहाँ पर 115 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप T3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, T3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये S3 माइनस S2 हो जाएगा। T4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S4 माइनस S3 हो जाएगा। S3 आपका क्या है, S3 36 है, माइनस S2 क्या है, 24 है। क्या निकल रहा है आपका, 12 निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देखने का कोशिश कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। फर्स्ट टर्म आपका क्या निकला, 9 निकला है, और सेकेंड टर्म आपका यहाँ से क्या निकल गया, 15 निकल गया, और थर्ड टर्म आपका क्या निकला है, S3 आपका 36, ठीक है, और S2 क्या है आपका 24, ये भी ठीक है। चलिए आगे यहाँ से बढ़ते हैं। इस तरह से एपी आप देख रहे हैं तो एपी क्या क्या है, फॉर्मूला रूल है, T1 T2 T3, इस तरह से आपका एपी ये आगे बढ़ता है। नहीं, यहाँ से एपी आप क्या देख रहे हैं, एपी आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 9 हो जाएगा, सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, 15 माइनस 9 6, 12 माइनस 15 3, लगता है कहीं गलती हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ गलती, 3 3 9 3 27 होता है ना, 27 प्लस 18। अब ये क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो 7 8 15 2 1 3 1 4, ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 7 15 2 1 3 1 4, ठीक है। अब यहाँ से फिर से आपको देखना पड़ेगा, T3 को देखना पड़ेगा, S3 माइनस S2, S3 की जगह आप क्या रखेंगे, 45 ना, S3 आपका है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 45 माइनस 24, माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। आपका इस तरह से एपी क्या निकल गया, आपका T1 9 है, T2 क्या निकला 15, T3 क्या निकाले 21 निकाले, इस तरह से आपका एपी निकल गया। अब एपी से आप क्या देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 9 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1, T2 आपका क्या है 15 है, माइनस T1 क्या है 9 है, तो क्या निकल जाएगा 6। यहाँ से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या मांगा है, पहले द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, वो तो दिया हुआ, फाइंड द एन टर्म, क्या निकालना हमें, एन टर्म निकालना है, यानी आपको क्या मांग रहा है, टी एन मांग रहा है। टी एन इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए अब पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, ए आपका क्या है 9 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है आपका 6। यहाँ से 9 प्लस 6n माइनस 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 6n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, इस तरह से ले ही लीजिए। 3 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2n, या पहले इसी को लिख देते हैं 2n प्लस 1, ए भी तो लिख सकते हैं इसको उल्टा करके, क्योंकि n वाला पहले लिखा हुआ था इसलिए इनका वैल्यू आप पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इस टी एन इक्वल क्या देखें, 3 इंटू 2n प्लस 1, आपका मर्जी, इसको आप ऊपर भी छोड़ सकते थे, यहाँ भी छोड़ सकते थे। आप इस तरह से क्या देख लिए, एन टर्म आप निकाल लिए हैं। उसके बाद कहा है एंड द 15 टर्म ऑफ दिस एपी, और आपसे क्या मांग रहा है, T15 का वैल्यू मांग रहा है।
T15 का वैल्यू मांग रहा है आपको, जैसे कि पहले से पता है n की जगह क्या रखेंगे 15, इस तरह से हम पुट कर देंगे। वैसे भी आपको ये डायरेक्ट बताएं a + 15 बोलेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 14d लिखेंगे, ठीक है ना। अब a आपका क्या है, a आपका 9 है, यहाँ से देख लीजिए a आपका 9 है प्लस 14 इंटू d आपका 6 है। ये क्या हो जाएगा 9 + 14 6 84 प्लस कर दीजिए क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देखे सम ऑफ 15 टर्म क्या निकल गया 93 निकल गया। इस तरह से 2 आंसर निकला। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको लग रहा होगा एक तरह, लेकिन एक तरह का है नहीं। उसमें आपको n टर्म दिया हुआ था जहां पर n का वैल्यू आप 1 2 3 रख करके AP प्राप्त कर लिया, लेकिन यहाँ पर SN दिया हुआ है, ठीक है ना, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है। तो आप जो यहाँ n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे आपको सम ऑफ फर्स्ट टर्म मिलेगा, सम ऑफ 2 टर्म मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। S1 S2 S3 का वैल्यू मिलेगा। जैसे कि आपको अभी हम तुरंत बताए थे T1 किसके इक्वल होता है S1 के इक्वल होता है, तो T1 S1 के इक्वल होता है। T2 में कैसे निकालेंगे, जिस तरह से यहाँ से आप देख लीजिए T2 इक्वल तुरंत फॉर्मूला निकालते क्या निकला था S2 - S1। T3 क्या निकलता है S3 - S2। T4 क्या निकलेगा S4 - S3, इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर T1 T2 T3 प्राप्त कर लिए हैं। याद रखना है एक कैसे निकालते हैं। जैसे आपको कोई भी टर्म बोल दे T10 बोल देगा तो तुरंत बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर सम दिया होता है S10 - S9। अगर आपको T20 निकालना हो सम दिया हो क्या निकालेंगे S20 - S19, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। चलिए ध्यान रहे एक चीज़ यहाँ पर और आप देख सकते हैं, इसके अलावे बता रहे हैं Sn जैसे आपको दिया हुआ है क्या 3n² + 6n दिया हुआ है। आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, यहाँ से आपको Tn डायरेक्ट निकालना हो तो क्या कर सकते हैं आप, Tn डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। अब आपको बताए थे T20 बोलेगा तो S20 - S19 बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या लिखेंगे Sn - S क्या हो जाएगा, अब की बार एक कम नहीं इधर माइनस किए थे, n है तो n - 1 हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला से भी आप डायरेक्ट Tn पर पहुंच सकते हैं। जैसे Tn पर इस फार्मूला से आप पहुंचे तो वहाँ पर 1 2 3 वैल्यू जैसे रखिएगा आपका क्या निकल जाएगा डायरेक्ट AP निकलेगा, T1 T2 T3 निकल जाएगा। अगर ये फार्मूला आप यूज करते हैं तब साइड में लिख लीजिए, याद रखिएगा। वैसे इसमें जैसे पुट कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा होगा, खास लंबा तो होगा नहीं। जहाँ पर n है तो वहाँ पर n रहेगा, जहाँ पर इसमें जैसे आइएगा जहाँ पर n रहेगा वहाँ पर n-1 पुट करना और कुछ नहीं करना है। बाद बाकी आपको ये देखना है, इसी तरह से आपको बनाना है। AP बनाने के लिए T1 T2 T3 तक तो जाते ही हैं, इसमें क्या उतना झोल रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से देखिए, कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवेन बाय Sn = 3n² - 4n। फिर से क्या दिया हुआ आपको n टर्म का सम दिया हुआ है, यानी Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है Sn दिया हुआ है। Sn आपको क्या दिया हुआ है 3n² - 4n, 3n² - 4n दिया हुआ। जैसे पिछले क्वेश्चन में तो सेम वैसे दिया हुआ है। इतना दिया हुआ और क्या निकालना हमको n टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलिए ये जब दिया हुआ तो सबसे पहले हमें कहाँ तक पहुँचना है, आपको AP में किसी तरह पहुँचना है। जैसे कि आपको हम बताए थे यहाँ पर n का वैल्यू फिर क्या करेंगे 1 2 3 पुट करेंगे। क्या करेंगे n का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो S1 का निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकलेगा, आपको क्या निकलेगा 3 × 1 का स्क्वायर - 4 × 1 क्या हो जाएगा ये 3 - 4 - 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक क्या है ध्यान से, n का वैल्यू जब आप 2 रखते हैं तो S2 निकलेगा, T2 नहीं निकलेगा S2 निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकलेगा यहाँ से। फिर यहाँ से 3 × क्या हो जाएगा n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर - 4 × 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 जा 4 3 जा 12 - 8 क्या हो जाएगा 12 - 8 4 हो जाएगा। अब n का वैल्यू आपको क्या रखना है 3 रखना है, तो क्या निकलेगा S3 निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर - 4 × 3। देख लीजिए क्या 3 3 जा 9 3 जा 27 - 12 कीजिए तो क्या हो जाएगा 12 3 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ से।
और यहाँ से जब आप क्या निकाले S1 S2 S3 निकाले हैं, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, T1 T2 T3 निकाल सकते हैं। आपको पता है T1 S1 के इक्वल ही होता है, S1 आपका है कितना, -1 है। अब आप समझ रहे होंगे अच्छे से इस चीज़ को। 1 से 2 बार बनाइए, कम से कम 1 से 2 बार कम से कम बनाइए इस तरह के क्वेश्चन को, आपको याद रहेगा। बार बार उसको क्या कीजिए, कम से कम सप्ताह में 1 बार इस तरह क्वेश्चन को देख भी लिया कीजिए। 2-4 बार बनाए उसके बाद देख लिया कीजिए, याद रहेगा, जरूर याद रहेगा। आप T2 इक्वल क्या लिखेंगे, आपको बताए हैं S2 माइनस S1 होता है। S2 आपका है कितना, 4 है, माइनस S1 है क्या, -1, ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस +1 क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह T3 आप क्या निकालते हैं, 3 तक ही जाना, आपको ज़्यादा नहीं जाना है। T3 इक्वल क्या लिखेंगे, S3 माइनस S2 लिखेंगे। S3 आपका क्या है, S3 आपका 15 है, माइनस S2 है क्या आपका, S2 ये है 4, 15 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, आपका AP यानी T1 T2 T3 निकल गया है। तो AP तो यही होता है, AP आपका क्या निकला, इस तरह से निकल गया, तो AP तो हो गया -1 5 11। ठीक है। यहाँ से जब AP आपको निकल गया है तो यहीं से सारा काम हो जाएगा। तो एंटर मांगा है, तो पहले क्या मांगा है, एंटर मांगा है, फिर फर्स्ट टर्म मांगा है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस मांगा है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपको क्या मांगा है, nth टर्म, nth टर्म, एंटर में यानी Tn, यानी क्या, एंटर मतलब क्या, Tn का फार्मूला यहाँ पर रख करके आप निकाल लीजिए, क्या निकल जाएगा, Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए आपका क्या है, ए आपका यहाँ से देख लीजिए -1 है, -1 रख दीजिए, प्लस n तो नहीं जानते हैं, -1 इंटू डी, डी आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख ही लीजिए ना, ए आपका क्या है, यहाँ से -1 है। डी जो निकालते हैं, डी आप कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, तो 5 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस +1 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकाल लिए। डी आप क्या निकाल लिए, 6 निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर 6 डाल दीजिए। अब आगे -1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6n माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 6n तो यह है ही, -1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। आप इस तरह से क्या देख लिए, Tn इक्वल 6n माइनस 7 निकल गया। ठीक है, फर्स्ट का जो बोला है वो निकाल लिए। उसके बाद सेकेंड आपका क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म बोला है, फर्स्ट टर्म जैसे कि फर्स्ट टर्म आपका यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या -1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है, एक आंसर, 2 आंसर। और थर्ड में क्या कहा है, कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। फार्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1, जो कि आप पहले भी निकाल लिए। T2 कॉमन डिफरेंस क्या निकाले, 6 निकाले हैं, यहाँ मांगा तो थोड़ा सा इसको और अच्छा से दे दीजिए। T2 आपका क्या है, 5 है, माइनस T1 क्या है, -1 है, -1 है, क्या हो जाएगा, 5 माइनस +1 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस भी निकल गया है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए अच्छे से। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म का सम दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 3n² - 4n। आप लिख दिए हैं, जैसे कि आपको पता है n का वैल्यू 1 2 3 पुट करेंगे, जैसे तो S1 S2 S3 निकलेगा। जब ये निकालने के बाद हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, T1 T2 T3 निकाल सकते हैं। T1 S1 के इक्वल होता है, यानी S1 जितना होगा उतना ही T1 रहेगा। T2 इक्वल आप क्या लिखेंगे, तो S2 माइनस S1 लिखेंगे और 5 निकल जाएगा। T3 इक्वल क्या लिखेंगे, S3 माइनस S2 लिखेंगे, 11 निकल जाएगा। तो इस तरह से एपी जैसे बना, जो भी मांगा उस चीज़ को हम अब निकाल के वहाँ पर रख दिए। चलिए समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है, इसमें 2 टोटल क्वेश्चन है। फर्स्ट समझिए, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सम दिया हुआ फर्स्ट n टर्म का, यानी Sn का वैल्यू फिर दिया हुआ कितना, 5n² 2 + 3n/2। उसके बाद फाइंड द n टर्म, क्या निकालना है, n टर्म निकालना है और इसका 20 टर्म निकालने से भी का। आप ये सब क्वेश्चन अच्छे से सीख गए होंगे। आपको जैसे दिया हुआ है फर्स्ट n टर्म का सम दिया होता है, यानी Sn का वैल्यू दिया हुआ क्या, 5n² 2, यहाँ से Sn का वैल्यू है 5n² 2 + 3n/2, ये दिया हुआ है ना। इसके बाद आप क्या करते हैं, n का वैल्यू रखते जाते हैं। n इक्वल 1 ले लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा,
S1 निकलेगा आपको 5 इंटू एन की जगह 1 रख देंगे हर जगह बाय 2 प्लस 3 इंटू 1/2। ठीक है यहाँ तक। इसे आगे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 5 ही होगा बाय 2 प्लस 3 1 जा 3/2 ही होगा। जब इसको कैलकुलेशन कीजिए क्या हो जाएगा, 5 3 8/2 हो जाएगा। ये कट जाएगा कितने बार में, 4 टाइम कट गया। इस तरह से S1 आपका क्या निकल गया, 4 निकल गया। इसी तरह n का वैल्यू 2 जब रखेंगे तो S2 मिलेगा आपको। S2 इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू 2/2। कैलकुलेशन में फास्ट नहीं करना है, स्लो ही करना है, समझ ही करना है। ज़रा सा मिस होगा तो आपको जो भी किए हैं सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20/2 प्लस 3 2 जा 6/2। एक कीजिए तो कितना हो जाएगा, 26/2। क्या हो जाएगा, 26/2 कट के क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आगे n का वैल्यू आप अगर 3 रखते हैं तो क्या निकलेगा आपको, S3 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 इंटू n का वैल्यू 3 ही है बाय 2। ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 5 जा 45/2 प्लस 3 3 जा 9/2। ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस 9 54 हो जाएगा। 54/2 कट के कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आपको यहाँ से क्या मिला, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सेकेंड टर्म 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थर्ड टर्म मिला है। S1 S2 S3 मिला है। आपको T1 T2 T3 चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, T1 इक्वल क्या होता है, S1 होता है। S1 का वैल्यू क्या है आपका, 4 है, तो T1 का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब T2 इक्वल क्या होता है, S2 माइनस S1 होता है। तो S2 आपका क्या है, 13 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13 माइनस S1 क्या है, 4 है। 13 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब T3 क्या होता है, S3 माइनस S2 होता है। S3 आपका क्या है, तो 27 है माइनस S2 आपका क्या है, तो 13 है। ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ से क्या मिल गया, AP मिल गया है। AP आपको क्या मिला है, T1 T2 T3 जैसे मिला तो AP तो है ही। ये क्या है, 4 है 9 है 14 है। इस तरह से AP ये आपको यहाँ से फाइंड हुआ है। अब यहाँ से आपको जो मांग रहा है वो निकाल लीजिए। यहाँ से आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला है, फर्स्ट टर्म आप क्या देख रहे हैं, 4 मिला है, 4 लिख लीजिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है आपका, T2 है कितना, T2 है 9, T1 है 4। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, ये दो चीज़ यहाँ से निकाल ली है। तो दो चीज़ निकालने के बाद क्या निकालना, फाइंड द एन टर्म। इसके बाद क्या मांग रहा है, एन टर्म मांग रहा है, यानी Tn मांग रहा है। Tn का फार्मूला जो होता है वो आप पुट कीजिए, क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से आप a का वैल्यू रख दीजिए। a का वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। आगे बढ़ना है, 4 प्लस 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 5n। अब 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ से क्या देखिए, Tn जो निकला है, क्या निकला है, 5n माइनस 1 निकला। ठीक है, फाइंड द एन टर्म निकालिए। सम नहीं बोला, सिर्फ एन टर्म बोला है, तो Tn मांगा था। एंड द 20 टर्म, और क्या मांग रहा है, 20 टर्म मांग रहा है। एक आंसर तो ये हो गया, 20 टर्म यानी T20 मांगा है। फिर वहीं से T20 जैसे बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस 19d लिखेंगे। अगर भूल गए हैं तो चलिए इस फार्मूला पर चलिए। सबसे पहले Tn इक्वल क्या होता है, Tn इक्वल क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस एन क्या आपका 20 माइनस 1 इंटू डी आपका क्या है, अभी डी रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ए आपका क्या है, 4 है, प्लस 19 हो जाएगा इंटू डी आपका क्या है, डी आपका 5 है। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 19 5 जा 95, ये आपका हो गया 99। इस तरह से T20 आपको क्या मिल गया, 99 मिल गया। समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे लिखते हैं +19d, ये आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे और बार बार बोलते गए थे। इससे पहले वाले क्लास में डायरेक्ट लिखते थे बताने के बाद।
क्या इस क्वेश्चन को सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन S1 S2 S3 निकालने में हुआ था। आपको 3 तक ही जाना, आगे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे जाकर कीजिएगा क्या, कोई फ़ायदा है नहीं, इसी से जब काम चल सकता है। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। जैसे 6 का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेम वैसे ही सेकेंड भी है। क्या दिया था, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, क्या दिया, सम दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म का कितना 3n² / 2 + 5n/2 इतना दिया हुआ, और क्या निकालना हमें, एन टर्म निकालना और इसका 25 टर्म। अगर आप फर्स्ट समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से आप बना लेंगे अपने से। फिर भी जब बता रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं तो इसको भी बता ही देते हैं। आपको क्या दिया हुआ, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म SN दिया हुआ कितना 3n² / 2 + 5n/2 दिया हुआ। यहाँ से इसके बाद आप क्या करते हैं, n का वैल्यू रखते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से रखते हैं। 1 का वैल्यू जैसे 1 रखते हैं तो S1 निकलेगा, क्या हो जाएगा 3 × 1² / 2 + 5 × 1/2। यहाँ से 3 × 1² क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा /2 + 5 × 1 5 हो जाएगा /2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा 3 5 8/2। ये डायरेक्ट प्लस क्यों कर लेते हैं, ध्यान रखना है आपको, तो एलसीएम लेके करना है। यहाँ पर बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, 1 टाइम में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस ही हो करके 8/2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद 4 निकल गया। यहाँ से आप S1 क्या निकाल लिए, 4 निकाल लिए। इधर से n का वैल्यू आप क्या लेंगे 2 लेंगे तो S2 निकलेगा, क्या हो जाएगा 3 × 2² / 2 + 5 × 2/2। ये 2 कहाँ रखते हैं, n की जगह रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12/2 + 5 2 जा 10/2। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 10 कितना हो जाएगा 22/2 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। S2 क्या निकल गया 11 निकल गया। इसी तरह से n का वैल्यू आप 3 रखिए, आप S3 क्या निकलेगा 3 × 3² / 2 + 5 × 3/2 इक्वल में, अब 3 जा 9 3 जा 27/2 हो गया इधर, प्लस 5 3 जा 15/2 हो जाएगा। सम कर दीजिए कितना हो रहा है 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42/2 कट जाएगा 21 टाइम में। यहाँ से आप S1 S2 S3 सारा कुछ निकाल लिए हैं। जब अभी इसके बाद क्या करते हैं आप T1 T2 T3 निकालते, क्योंकि आपको ये चीज़ AP चाहिए तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। T1 किसके इक्वल होता है आपको पता है, S1 के इक्वल ही होता है। S1 आपका है कितना 4, T1 निकाल लिए। T2 आप क्या होता है S2 - S1। S2 आपका क्या है 11 दिया हुआ है, माइनस S1 क्या दिया 4 दिया हुआ, 11 - 4 कितना हो जाएगा 7। इसी तरह से T3 S3 - S2 हो जाएगा। S3 आपका क्या है 21 है, माइनस S2 क्या है S2 आपका 11 है, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से आपका एक AP बन गया है। AP क्या बना है T1 4 T2 7 है और T3 क्या है 10 है। इस तरह से AP बन गया है। यहाँ से आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है इस सब का काम पड़ जाता है। फर्स्ट टर्म आप क्या निकाले हैं 4 निकाले हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है निकाल लीजिए। T2 कितना है 7 है -4, 7 T1 4 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से ये चीज़ निकाल लिए हैं। इसके बाद आपसे क्या मांगा है n टर्म मांगा है, यानी Tn मांगा है। क्या मांगा है Tn मांगा है। Tn का फार्मूला क्या होता है A + n - 1 × D। ठीक है, A आपका क्या है A4 है, प्लस n नहीं जानते हैं, D आपका 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्या हो जाएगा 3n - 3। आगे लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 3n 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस का। इस तरह से आप Tn इक्वल क्या निकालिए 3n + 1। सेम प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही है। इसके बाद और क्या मांगा है 25 टर्म, यानी एक आंसर ए हो गया आपका। 25 टर्म मांगा तो क्या हो जाएगा A + 24D। T25 को आप क्या लिखेंगे A + 24D।
ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं तो उसी पर बैठा दीजिए। ए आपका क्या है, ए आपका है 4 प्लस 24 इंटू डी आपका यहाँ से डी आप निकालें अभी 3, क्या निकालें 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 24 3 होता है 72, प्लस कीजिए तो हो जाएगा 76। इस तरह से आप T25 भी निकालिए 76। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा अभी। चलिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन आज समझते हैं क्या कर रहा है। इफ एम टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n। सब कुछ नहीं दिया हुआ है, क्या दिया, एम टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी एम का वैल्यू दिया हुआ है। टी एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो 1/n दिया हुआ है। ठीक है, एम टर्म ऑफ एन ए पी जी 1/n, ठीक है, एंड एन टर्म इज 1/m, और एन टर्म क्या दिया हुआ है इसका 1/m दिया हुआ, यानी टी एन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टी एन इक्वल 1/m दिया हुआ, ये चीज़ दिया हुआ। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एम एन टर्म। इसके बाद क्या निकालना, में सम निकालना एम एन टर्म का। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन देखने से लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन समझना है 1 बाय 1 करके, आपको समझ में जरूर आएगा। आप जैसे टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब यहाँ पर एन रहता था तब वहाँ पर लिखते थे एन, जब एम दिया हुआ है तो एन की जगह क्या लिखेंगे, हम एम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 लिखते थे ना, एन की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर एम लिखेंगे, क्योंकि एम दिया हुआ एम माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इक्वल में क्या दिया हुआ 1/n। ठीक है, यहाँ तक इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। इसके बाद टी एन इक्वल क्या दिया हुआ है, टी एन इक्वल 1/m दिया हुआ है। यहाँ पर उस चीज़ को हम लिखते हैं, टी एन इक्वल क्या दिया हुआ है, 1/m दिया हुआ है। आप फिर टी एन को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर एन ही है, इक्वल 1/m। इसको इक्वेशन आप 2 बना लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद 1 और 2 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। 1 और 2 जैसे सोल्व करेंगे, यहाँ से ए को कैंसिल करा देंगे, डी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए को कैंसिल कराना ईजी है, इसलिए ए को ही कैंसिल कराएंगे। क्या यहाँ पर कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, इक्वेशन 1 आपका है क्या, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/n है। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, तो 1/m दिया हुआ है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ए कटा पाएंगे आप, क्या हो जाएगा, माइनस दे देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। समझ गए, सब्ट्रैक्ट करवाए हैं, लिखे नहीं है उसमें, सब्ट्रैक्ट करवाए। आप इसे से लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आप देखते हैं ए प्लस में ए माइनस में तो चला जाएगा। यहाँ से आप क्या देखते हैं, m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ माइनस देखना है, प्लस ने माइनस देखना है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 1/n माइनस 1/m। क्या सही है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, दोनों में देखना, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो डी आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या करना है, डी कॉमन ले लेना है। जब डी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच रहा है, m माइनस 1। ठीक है, कोष्ट देखिए, कोष्ट किस तरह से रख रहे हैं, रखने का कारण ये है, दोनों कोष्ट में एक बड़ी कोष्ट हम ले लिए, यहाँ से माइनस n माइनस 1। ठीक है, और डी तो कॉमन ही ले लिया, इधर क्या बचा है 1/n माइनस 1/m, 1/n माइनस 1/m बचा। ठीक है, इससे आगे ले चलिए इस साइड। जैसे इस साइड इसको लेके आएंगे तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। यहाँ डी तो है ही, क्या है, डी है। अब इस एक कोष्ट को जो है ना हटा देना है, m माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। अब इस माइनस इसको मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, माइनस n प्लस 1। दिख रहा है आपको सही से यहाँ से। ठीक है,
इक्वल में क्या चल रहा है 1/n माइनस 1/m। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा mn। एलसीएम तो निकालने के लिए होता ही होगा, क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम n से एक बार में कट जाएगा तो m बचेगा, m से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से m से डिवाइड करेंगे mn को तो m कट जाएगा, बचेगा n। n को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा n। समझ गए इस चीज़ को। एलसीएम तो इसे लेने के लिए होता ही है आपको। आगे इसे चलिए देखिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ +1 है, ये भी गया। अब यहाँ से आप क्या देखते हैं डी m माइनस n बच रहा है, ठीक, इक्वल में m माइनस n बाय mn। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए m माइनस n इधर मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में होगा ही, वैसे भी ए भी ऊपर में मल्टीपल इस फॉर्म में रहे, ए भी ऊपर में है ए भी ऊपर में है तो सेम चीज़ है mn। यहाँ से आप काट भी सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और देख ही लीजिए, समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। m माइनस n बाय mn लिखा हुआ है ना यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ m माइनस n मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड मतलब नीचे यहाँ आ जाएगा m माइनस n। देख लिए यहाँ से तो कट गया, ऊपर में 1 है। वही चीज़ हम यहाँ पर काटना चाह रहे थे। अब यहाँ पर d इक्वल आप क्या देख रहे हैं 1 बाय क्या हो जाएगा 1/mn हो जाएगा। d का वैल्यू आप 1/mn निकाल लिए। जब आप d का वैल्यू 1/mn निकाल रहे हैं तो d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो a का भी वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 सबसे पहले लिखना पड़ेगा। इक्वेशन 1 क्या है आपका a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 1/n। 1 को पहले लिख दीजिए। अब d का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर बैठा देना, तो क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी आपका क्या है 1/mn इक्वल 1/n। ठीक, अब आगे इसे बढ़ाइए, क्या हो जाएगा ये a प्लस m मल्टीप्लाई 1/mn क्या हो जाएगा m/mn। m से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1/mn इक्वल 1/n हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे होंगे m और m कैंसिल हो गए, ऊपर में एक है। और कुछ देख रहे हैं नहीं, अभी बस इतना ही। अब यहाँ से a प्लस 1/n बचा हुआ है, यहाँ पर माइनस 1/mn बचा हुआ है इक्वल 1/n। अब यहाँ पर 1/n किस में देखिए, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो 1/n क्या हो जाएगा माइनस होकर के 0 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। क्या कि यहाँ पर हटा दिए। अब यहाँ से आप देखते हैं ये इक्वल क्या हो जाएगा 1/mn, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/mn। ए का वैल्यू आप क्या निकाल लिए 1/mn, ए का भी निकाल लिए और डी का भी निकाल लिए। यहाँ से अब जो भी मांगेगा वो चीज़ हम निकाल लेंगे। क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, यानी क्या मांग रहा है ये SMN मांग रहा है। क्या मांग रहा है SMN मांग रहा है, ही नहीं मांग रहा है। जैसे कि SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर n है वहाँ पर क्या रख देंगे mn रख देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला mn/2 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या रखना पड़ेगा mn रखना पड़ेगा, mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस समझे। जहाँ पर SN इक्वल क्या होता था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह mn है, जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ mn रख देंगे। समझ गए होंगे। यहाँ पर mn/2, mn आपका क्या है नहीं पता, mn को mn रहने दीजिए, mn/2 2a 2 इंटू a तो अभी निकाले हैं आप, a क्या निकाले हैं 1/mn निकाले हैं। यहाँ पर 1/mn रख दीजिए प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, डी भी निकालें आप, क्या डी निकाले 1/mn। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा अभी mn/2 इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/mn हो जाएगा
प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/mn से, तो क्या हो जाएगा ये mn/mn, mn को इससे मल्टीप्लाई किए। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -1/mn हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें है। और यहाँ से आप ध्यान से देखना है mn/2, क्या देख रहे हैं 2/mn -1/mn, कितना क्या बचेगा 1/mn बचेगा। नहीं तो LCM ले लीजिए, आपको समझने में प्रॉब्लम है तो क्या कर लीजिए mn LCM हो जाएगा। एक बार में सब लग रहा है तो ऊपर वाला सारा कुछ उतार दीजिए, उतना झंझट के इसमें नहीं टेंशन। अब यहाँ से आप देख रहे हैं mn/2, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 - 1 2n हो रहा है प्लस mn/mn, ठीक है। यहाँ से mn और mn क्या बीच में मल्टीप्लाई ही ना है, mn और mn कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 टाइम में कैंसिल हो गया। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं अब mn और mn तो कैंसिल हो गया, तो 2 तो इधर नीचे में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/2 प्लस mn/2, कितना ही हो जाएगा, ये तो 1 टाइम में कट गया, तब क्या बचेगा mn/2 प्लस 1। यही आंसर दिया हुआ और आगे ले गया है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। ठीक है, यहीं पर आंसर दे दिया है। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं SMN इक्वल क्या निकला mn/2 प्लस 1 निकला, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ है m टर्म 1/n, तो m टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, Tn क्या होता है a+n-1 × d, जहाँ पर m है वहाँ पर क्या रखें m ही रखें, n की जगह a+m-1 × d 1/n। और n टर्म दिया 1/m, फिर Tn का फॉर्मूला पुट कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। ए से कैंसिल हो गया, आगे हम कैलकुलेशन इसको किए हैं, कैलकुलेशन अच्छा से हम बताते गए थे। और d का वैल्यू आपको क्या मिल गया 1/mn। अब d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, फर्स्ट में ही पुट किए हैं, तो a का वैल्यू 1/mn मिला। और आपसे मांग रहा था सम ऑफ mn टर्म, Sn का फॉर्मूला जो होता है n/2 × 2a + n-1 × d, n की जगह हम क्या रख दिए mn रख दिए हैं। आगे बढ़ते a और d का वैल्यू पुट कर दिए। इस तरह से Smn आपको क्या मिल गया mn/2 प्लस 1 क्या मिल गया। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो आज का एक क्वेश्चन लास्ट रहेगा। चलिए, क्वेश्चन आज सब तरह का था, क्वेश्चन खास करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इजी टू मॉडरेट था। आपको मेरे पढ़ाने का और समझाने का तरीका कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट में। और अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो आपके दोस्त हैं जो CBSE क्लास 10 का तैयारी करते हैं उसको शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इस तरह क्वेश्चन को एक आसानी तरीक़ा से इजी वे में सीख सकता है। थैंक यू।